जय हिंद, जय भारत। मैं हर्षराज सिंह चौहान। आज आपको पढ़ाएंगे हम ह्यूमन हार्ट के बारे में। पढ़ाने से पहले आपको मोटिवेशन लेक्चर सुनाया जाएगा। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाए दुनिया की हर चीज़, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। जैसा कि आपको डायग्राम में मैंने बताया कि मानव हृदय कैसा होता है। मानव हृदय, कुल ये जो इसके हिस्से बने हुए हैं वो इसके हिस्से हैं। जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। पहले हम इसके नाम बता देंगे आपको। ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ऑर्टा, वेना केवा, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल। इन सब डायग्राम को देखने से आपके दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन कॉइन होगा वो होगा वेन और आर्टरी। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेन एंड आर्टरी? व्हाट इज वेन एंड व्हाट इज आर्टरी? हिंदी में बोले तो शिराएं और धमनियां। वेन शरीर की वो रक्त खून ले जाने वाली नलियां, सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है जिन खून की नलियों के अंदर। और आर्टरीज वो हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका रिलेशन किससे? CO2 से। उसका रिलेशन किससे? O2 से। तो द ब्लड विच कैरीज O2 and reached in O2 is called the veins of the circulatory system. देखिए, what is the difference between vein and artery? Arteries are those tubes of blood carrying system of our तो अब हम जैसे कि वेन के अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है रक्त, और इसमें क्या होता है? O2 से भरा हुआ है रक्त। जैसे कि अब हम हार्ट की संरचना देखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कुछ निशान बने हुए हैं। ये इस प्रकार रक्त आपके शरीर में अंदर आया, एंटर किया, और कहाँ पहुंचा? राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से पहुंचा राइट एट्रियम में। यहां से ये यहाँ पर पहुंचा। तो देखिए, हमारे जो हार्ट को, हमारे ह्यूमन बॉडी को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जब खून पूरे शरीर में दौड़ता है तो हमारे हार्ट के पास में 2 बार आता है। कैसे? देखिए, आपने एक बार श्वास भरी अपने फेफड़ों में, O2 मिला। फेफड़ों के अंदर एल्विलाई होता है संरचना, जो कि फुल इन मतलब उसके अंदर एल्विलाई के ऊपर क्या होते हैं? बहुत सारे कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। उन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारा जो आरबीसी होता है वो किसको कैप्चर कर लेता है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कैप्चर करने के बाद में हमारा लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा हार्ट के पास में क्या पहुंचता है? रक्त पहुंचता है। खून पहुंचने के बाद में लेफ्ट एट्रियम क्या होता है? स्क्वीज होता है। स्क्वीज होने के बाद में ये देखिए संरचना, वहां से यहां समझिए। जैसे ही आपका लेफ्ट एट्रियम स्क्वीज हुआ, इसका वाल क्या होता है? सिंगल वे इसका फ्लो होता है। सिंगल वे फ्लो का मतलब कि अगर एट्रियम ने इसको स्क्वीज किया तो ब्लड इसमें पहुंचा, ये रिविस में वापस नहीं जाता। जिस प्रकार अपने मोटर के अंदर वाल्व होते हैं, जैसे कि एक बार आपने मोटर से पानी निकाला, लेकिन अगर जब मोटर बंद कर दी तो रिविस में पानी वापस नीचे नहीं जाता है। इसको वाल्व सिस्टम कहते हैं। वो ये सिस्टम हमारे मानव शरीर में भी होता है। तो जैसे ही एट्रियम स्क्वीज हुआ, इसने ब्लड को पहुंचाया किसमें? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल ने पूरी प्रेशर से अपने आप को दबाया, तो ये ब्लड कहां से पहुंचा? बाहर निकला। देखिए, वापस यहां पर आइए, लेफ्ट एट्रियम से खून वापस आपके शरीर में पहुंचा। कहां से? ओर्टा के माध्यम से। ये देखिए, ओर्टा से पूरे बॉडी में, शरीर में खून पहुंचा। बॉडी भी बना रखी है मैंने। तो जैसे ही ओर्टा के पास में खून पहुंचा, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे शरीर में खून दौड़ाने की आवश्यकता क्या है?
आवश्यकता ये है कि शरीर के हर अंग और हर कोशिका को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, हम श्वास लेते हैं वहाँ से। तो श्वास जैसे ही आपने ली, आपके एल्वियोलाई के पास में क्या होता है, कैपिलरीज होती हैं, उस कैपिलरीज के पास में आरबीसी होती है, कैपिलरीज में ब्लड होता है। कैपिलरीज से ब्लड कहाँ पहुंचा आपका, लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंचा, वेंट्रिकल ने अपना को पूरी ताकत से स्क्वीज किया, जैसे धक धक जो अपन को साउंड सुनाई देती है वो इसकी वजह से होती है। तो जैसे ही इसने इसको स्क्वीज का मतलब दबाना, जैसे इसको स्क्वीज किया, आपका ब्लड कहाँ पर पहुंचा, आपके बॉडी की हर कोशिका के पास में। हर कोशिका को ऊर्जा की जरूरत है। जब आपका शरीर ऊर्जा का यूज करता है ग्लूकोज की प्रेजेंस में, तो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं CO2। ये CO2 हमारे शरीर से निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे शरीर के अंदर CO2 का मात्रा बढ़ जाएगी और हमारे शरीर में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, तो हमें क्या है, घुटन महसूस होगी। तो जैसे ही आपके CO2 की मात्रा बढ़ी, CO2 उस कोशिकाओं से क्या जुड़ी हुई थी, आपकी वेन्स, वापस आर्टरी क्या होती है, आर्टरी वह होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होती है, रिच होती है, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। वेन के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कोशिकाओं के थ्रू कहाँ पहुंचा, राइट एट्रियम से। राइट, फर्दर वही कहानी जो आपको पहले सुनाई, राइट एट्रियम स्क्वीज हुआ, स्क्वीज होने से कहाँ पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल स्क्वीज हुआ, यहां से खून ने क्या अपने आप को पंप किया, और पंप करके ये कहां पहुंचा, आपके सीधा लंग्स के पास में। आपने सुना होगा कि लोगों को वाल्व की समस्या होती है। तो वाल्व की समस्या क्या है, देखो वाल्व की समस्या ऐसा है कि ये देखिए, ये वाल्व बने हुए हैं। वाल्व दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, देखिए, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का मतलब ऐसे वाल्व जिनमें दो फ्लैप्स होते हैं, देखो ये दो फ्लैप। और ट्राइकस्पिड वाल्व का मतलब क्या होता है, 1, 2 और 3 हिस्से होते हैं खोलने और बंद करने के। तो जैसे ही जिन लोगों के शरीर में वाल्व की प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे लंग्स से खून कहां पर आया, आपके हार्ट में आया, और किसी का मानना कि यह वाल्व का क्या है, खराब है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही आपका ये वाल्व बंद होता है, आपका वेंट्रिकल क्या करता है, स्क्वीज करता है, उसका बैक फ्लो वापस एट्रियम में, लेफ्ट इस पार्ट से खून इस पार्ट में नहीं आए, इसलिए यहां पर क्या लगा रखा है, गॉड ने हमारे लिए वाल्व लगा रखा है। वाल्व का मतलब ये ढक्कन बंद हो जाएगा, तो खून यहां से जब ये प्रेशर लगाएंगी मांसपेशियां, तो खून आपके शरीर में जाएगा। जिनके वाल्व खराब होते हैं, इनका खून क्या है, वापस फर्दर उसी रास्ते हार्ट पे, इस पे लंग्स पे प्रेशर लगाता है। तो वाल्व खराब होने, जिन लोगों का वाल्व खराब होता है उनके लंग्स में ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है और उस इंसान की डेथ हो सकती है। तो हमने क्या पढ़ा, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो शरीर ने एनर्जी को यूज किया, ऊर्जा का इस्तेमाल किया, और वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल के थ्रू वापस लंग्स में। ये हो गया आपके डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके अंदर आपको कुछ और जानकारी दे हम तो, और जानकारी के अंदर ये होगा जैसे कि आपका हार्ट होता है, हार्ट के अंदर ये है कि वह हिस्सा हार्ट का जो कि आपका पूरे शरीर में खून दौड़ाने का काम करता है, वह साइज में थोड़ा मोटा होता है, और वह हिस्सा जो सिर्फ हार्ट से लंग्स, देखो आप हार्ट से लंग्स की तरफ उसको खून पहुंचाना, आपको पता है हार्ट और लंग्स पास पास में होते हैं, तो इस हिस्से को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसलिए यह हिस्सा साइज में हल्का सा मोटा होता है, क्योंकि इसको पूरा प्रेशर लगाकर पूरे शरीर में खून को दौड़ाना है। एक ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर खून होता है, चाहे मेल और फीमेल में थोड़ा, फीमेल होती है उस आकार में छोटे होने की वजह से थोड़ा हल्का सा कम होता है, लेकिन एवरेज एक ह्यूमन में कितना होता है, 5 लीटर ऑफ ब्लड होता है। तो अब आपका जो ह्यूमन हार्ट है वो इंसान के जन्म से लेकर इंसान की मृत्यु तक धड़कता रहता है। अब आप क्वेश्चन करोगे, सर आपने जन्म शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्या इंसान बर्थ लेता है तभी हार्ट धड़कना शुरू करता है? तो उत्तर है नहीं। इंसान जब जन्म लेता है उस वक्त सिर्फ उसका, जैसे आप कहते हो इंसान जैसे ही जन्म लेने के बाद रोता है, रोने का मतलब वो अपने जीवन की पहली सांस लेता है, क्या
उससे पहले जब वो माँ के गर्भ में होता है तो सांस नहीं लेता है, क्योंकि उसकी जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जिसको आप नाभि कहते हो, तो उस नाभि से क्या होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, और उसको क्या है, माँ से ही भोजन, पानी, ऑक्सीजन सबका उसका भरण पोषण होता है। लेकिन डिलीवरी के समय जब उसको माँ से अलग किया जाता है, नाभि एम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा तेजी से रोता है। उसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, वापस पहली सांस लेता है बच्चा। तो जैसे ही माँ के गर्भ में अगर कोई बच्चा होता है तो उसका जैसे कि 9 मंथ्स का आपका क्या होता है, एक डिलीवरी का मतलब पूरा बच्चे का, वी नो दैट ह्यूमन लाइफ स्टार्ट्स विथ अ सेल कॉल्ड जाइगोट, एंड फ्रॉम दैट जाइगोट दिस चेंजेस इनटू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग अ मिलियंस ऑफ सेल्स। तो द जर्नी ऑफ द लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। तो फ्रॉम जाइगोट इट टर्न्स इनटू a multicellular organism. In this whole way of journey, from the day when the zygote has established its place in the uterus, हिंदी में समझाऊं तो भाई, बच्चा दानी होती है यूटेरस के अंदर, पहले दिन से जाइगोट अपने आप को स्थापित करता है, वहां से 9 महीने की जर्नी कवर करता है। उस 9 महीने की जर्नी के अंदर क्या होता है, बच्चे का फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो उसके जाइगोट के स्थापित होने के दूसरे और तीसरे महीने तक हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। सबसे पहले हार्ट का डेवलपमेंट होता है, और उस हार्ट से ही आपका फर्दर बॉडी का पार्ट का अगर डेवलपमेंट होता है। तो आज हमने इस हार्ट और पल्मोनरी वेन, और ये तो आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है, और ये डबल सर्कुलेशन को बता रहा है कि किस प्रकार हमारे शरीर में इस हार्ट के पास में 2 बार ब्लड पहुंचता है। कैसे, लंग्स से चल के आया हार्ट पे एक बार, फिर घूम के वापस बॉडी में गया, फिर वापस घूम के वापस आया 2 बार। तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछोगे कि सर इनके बीच में एक सेप्टम क्यों होता है, कहने का मतलब सर कि आप इन दोनों को मिक्स भी तो कर सकते थे, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब अलग अलग क्यों होते हैं। देखो, इसका अलग अलग होने का कारण ये है कि जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है, तो आपकी जैसे बॉडी है, इस बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है, न कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अगर आपका शरीर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स कर देता है, तो जब आपको एनर्जी की जरूरत हो, जैसे आप दौड़ रहे हो, एक फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, उस वक्त क्या होगा, आपके शरीर को 100% एफिशिएंसी से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अगर 100% ऑक्सीजन एफिशिएंसी से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आपका शरीर उस एफिशिएंसी से काम भी नहीं कर पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।